सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमारे पास जो हमने टॉपिक किया था, सुनो। अच्छा देखो, एक ना मतलब कि सबको जो कन्फ्यूज़न थी, मतलब कि मैंने क्या लिया था, मैंने ऐसा कहा था कि 10 लाख रुपए है, ठीक है, और 1 लाख रुपए हम बाहर वाली कंट्री से, मतलब कि बाहर के लोगों ने हमसे कमाए हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसा एग्जाम्पल था कि 10 लाख है और 1 लाख रुपए बाहर के लोगों ने हमारे देश से कमाए हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास अमेरिका था, हमारे लोगों ने 10 मतलब कि उन कंट्री ने कमाए हैं 10 लाख और हमारे लोगों ने इस देश में कमाए हैं 3 लाख, ठीक है। देखो मैंने इसमें ये बातें बताई थी, मैं वैसे मुझे इसको 11 लाख लेना चाहिए था, मुझे वहाँ पे 11 लाख लेना चाहिए था, ठीक है। मैंने लेकिन क्या किया था, मैंने कहा था कि भाई मान लो मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने तुमसे क्या कहा था, मान लो मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो ऐसा करता, मैं टोटल 11 होता, 11 लाख में से जो हमारे देश से दूसरे, देखो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया वाले लोगों ने ये कमाया है और बाहर वाले ने ये कमाया है, ठीक है। मतलब कि ये किसने कमाया भाई, ये अमेरिका वाले ने, और ये अमेरिका है और ये कमाया है इंडिया वालों ने, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इंडिया के अंदर इंडिया वालों ने ये कमाया है और अमेरिका वालों ने ये कमाया है, ठीक है, और अमेरिका के अंदर अमेरिका वालों ने ये कमाया है, इंडिया वालों ने ये कमाया है, ठीक। तो मैंने मतलब कि ना जब मैं क्वेश्चन में सॉल्व करता था, मैं उस टाइम क्या कहा था कि मैं चलो 11 के बजाय 10 ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसा कहा था। देखो वैसे 11 होना चाहिए, ठीक है, 11 में से जो 1 लाख है ना चला जाएगा हमारे पास से, सबको पता है 1 लाख रुपए चले जाएंगे, ठीक है, जो 1 लाख है मेरे पास क्या चले जाएंगे, यहाँ से कितने ऐड हो जाएंगे भाई, 3 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। 3 लाख क्या ऐड होंगे, ये जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में तो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास, 1 चला गया, 13 लाख बच गया। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में पता क्या होता है, मैंने बोला मान लो कि हमने कमाया 10, मतलब कि टोटल कितना कमाया भाई, 10 कमाए, ठीक है। मैंने कहा था कि ना टोटल हमने 10 कमाए, हमारे देश में टोटल क्या है 10। अगर टोटल 10 बोला होता तो मतलब इसका मतलब मैंने यहाँ पे 9 लेता ना, 9 लेता, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 लेता, ये मैंने बोल देता उस टाइम, ठीक है। अब सुनो भाई, आज की जो हमारी क्लास है ना वो हमारा, अच्छा मैं तुम्हें घर से कहा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होती है, मतलब कि एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है, हमें पहले वो पता होना चाहिए। सुनो भाई, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना, हम अपने देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, ठीक है, अपने कंट्री की जो हमारे पास का डोमेस्टिक जो टेरिटरी है, उसमें हम क्या है 2 चीज़ देख सकते हैं। मतलब कि अपने देश की जो टेरिटरी है उसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक है ज्योग्राफिकली, ठीक है, दूसरा मेरे पास है इकोनॉमिकली, ठीक है। एक को मैं बोल सकता हूँ कि ज्योग्राफी की भाषा में बोल दूँ, ठीक है, और जो दूसरा मेरे पास है वो है अर्थशास्त्र की भाषा में। तो ज्योग्राफी की भाषा में भाई उसकी डेफिनेशन अलग होती है, और जो मेरे पास क्या है अर्थशास्त्र है उसकी भाषा क्या है, अर्थशास्त्र में उसकी भाषा अलग होती है, ठीक है। सुनो मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या है, लिख लो भाई, एक देश की घरेलू सीमा, हेडिंग डालो डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा, ठीक है भाई। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ कि हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला मैंने क्या बोला भाई, पहला मेरे पास है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, ठीक है, मतलब कि पहला मेरे पास है पॉलिटिकल टेरिटरी बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक सीमा। दूसरा मेरे पास है आर्थिक, ठीक है, तो उसका भाई आर्थिक सीमा जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। अब सुनो, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भाई। जो पहला मेरे पास है ना वो मेरे पास क्या है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल टेरिटरी जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा बोलते हैं। दूसरा मेरे पास है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्थिक
आर्थिक सीमा। भाई समझो कि हम इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब कि मेरे पास ना जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेरिटरी और जो मेरे पास अगला है इकोनॉमिक टेरिटरी, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं तुमसे ऐसा बोल देता हूँ कि भाई मान के चल लो, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल टेरिटरी क्या होती है। पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब जहाँ तक हमारा संविधान चलता है, ठीक है, जो हमारे भारत का नक्शा है ना वहाँ तक, बात हमारी जो हमारे भारत का नक्शा है सिर्फ उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल टेरिटरी। क्योंकि हमारे इस पूरे देश में ना मतलब कि वहाँ जो भी है, जो हमारा पूरा भारत देश है, भारत देश का जो भी नक्शा है उस नक्शे की जहाँ तक की सीमा है ना उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल टेरिटरी। मतलब किसको बोलेंगे, राजनीतिक सीमा, जहाँ पे हमारे देश की जो राजनीति चलती है। बात समझ आ रही है, इसे किसने लाया था। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया, देखो पहली बात मेरे पास क्या है कि जैसे जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा भाई कि जो मेरे नक्शे के अंदर आता है। ठीक है, बात समझ आ गई। सुनो, उसके बाद मैं दूसरी बात बताता हूँ, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है देखो एक तो हमारे देश का सारा हिस्सा होगा वो, ठीक है, अगर दूसरी कंट्री में अगर हमारे यहाँ के लोगों ने उस हिस्से पे कंट्रोल पा रखा है, कोई दूसरी कंट्री है उस कंट्री में हमारे देश के लोगों ने अगर कोई कंट्रोल पा रखा है, किसी एक जगह को खरीद लिया, अब उस पर कंट्रोल हमारा है, ठीक है, तो वो भी हमारे देश की सीमा में हट जाए। ठीक है, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे पास इंडिया है भाई, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इंडिया मेरे पास ये रहा, ठीक, मैं अगला ले रहा हूँ भाई, मेरे पास है अमेरिका। ठीक है, इंडिया दूसरा मेरे पास अमेरिका है। तो इंडिया जो है, मान के चलो इंडिया की जितनी ज़मीन है वो तो है, ठीक है, मान के चलो हमारे देश में एक रिचेस्ट मैन है अंबानी। ठीक है, तो अंबानी ने क्या कर रखा है, अमेरिका के अंदर ना भाई वहाँ पे उसने एक प्लॉट ले रखा है। ठीक है, इस प्लॉट में चलाता है अपना बिजनेस। बात समझ आई, इस प्लॉट में उसने क्या अपना बिजनेस चलाता है वो। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब इस प्लॉट में जो बिजनेस चला रहा है, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा भी हमारे देश का हिस्सा हो जाएगा। बात समझ आई, ये जो हिस्सा है ये हमारे देश में आके ऐड हो जाएगा। बातें पता लगी। उसके बाद अगला बता रहा हूँ कि अच्छा जैसे वहाँ पे ऐसा हुआ है, उसी सेम तरीके से हमारे देश में भी तो अमेरिका ने किया होगा। बात समझ आ रही है, उसी सेम तरीके से हमारे देश में लिया होगा उसने। तो हमारे देश में जो उसने लिया है ना भाई, उसको हम उधर जाके इसमें से हम माइनस भी कर देंगे। पता लगे क्या बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि इंडिया है और अमेरिका है। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया ने अगर किसी अदर कंट्री में, ठीक है, अदर कंट्री में अगर किसी एरिया पे अपना कंट्रोल पा रखा है, ठीक है, अगर कोई सा कंट्रोल पा रखा है तो वो भी हमारे देश का, हमारे देश की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। बातें पता लगी। सिर्फ पैसों की टर्म में ये नहीं कि हम वहाँ पे अपना संविधान चलाना शुरू कर दें, हम अपने देश के कानून को वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ पैसों के मामलों में जो पैसा यहाँ से कमाएंगे हम अपने पास लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या है कि ये किस में जुड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक सीमा में जुड़ जाएगा। बात समझ आ गई। उसी सेम तरीके से जो भी हमारे देश में अदर कंट्री वालों ने, देखो अमेरिका के अंदर ये क्या है, इंडिया है ना, और यहाँ पे ये अमेरिका है, तो उसी सेम तरीके से इंडिया के अंदर अगर किसी दूसरी कंट्री ने कोई से अगर कहीं पे कंट्रोल पा रखा है, ठीक है, किसी हिस्से पे कंट्रोल पा रखा है, तो वो भी क्या उसका पार्ट हो जाए। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो रिलायंस मॉल है। ठीक है, तो रिलायंस मॉल इज अ पार्ट ऑफ अदर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, जो रिलायंस मॉल है वो किसी अदर कंट्री का इकोनॉमिक टेरिटरी है। ठीक है, कोई दूसरी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कि उसकी आर्थिक सीमा है। ये सारी बात पता लगी, बस इतना ही था ये। ठीक है, सुनो उसके बाद भाई हमारे पास ना, मैं तुम्हें कुछ बातें और बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक बातें बताई थी कि मेरे पास क्या है कि घरेलू आय क्या होती है, ठीक है, और राष्ट्रीय आय क्या होती है। ये बातें पता लग रही है। तो मैंने तुम्हें बताया कि घरेलू आय क्या है मेरे पास टोटल, मतलब घरेलू आय का मतलब था हमारे देश के अंदर, हमारे देश के लोगों के द्वारा और अन्य देश के लोगों के द्वारा जो भी पैसे कमाए जाते हैं उन दोनों को जोड़ते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, घरेलू आय बोलते हैं उसको। ठीक है, घरेलू आय, डोमेस्टिक नहीं बता रहा हूँ, मैंने यही बताया था। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे ये बोला कि हमारी कंट्री है, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर हमारे देश के लोग द्वारा और
अन्य देश के लोगों के द्वारा जो भी पैसा कमाया गया है, ठीक है, उस पैसे को टोटल हम क्या बोलेंगे, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे उसे। बातें पता लगी कितनी। उसके बाद अब मैं तो बता दूँ राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखो क्या बता रहा हूँ, राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल इनकम बता रहा हूँ क्या होती है, हमारे देश के लोगों द्वारा और दूसरे देश के लोगों द्वारा जो पैसे कमाए गए, पहले उनको एक जगह जोड़ दो, इसे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक बोलेंगे, घरेलू बोलेंगे। क्या बोलो, समझ आ रही बात? चलो लिख के बता रहा हूँ मैं तुमसे ऐसा बोला कि भाई मेरे पास मान के चल लो कि यह है इंडिया, इंडिया के लोगों ने 10 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए भाई? 10 लाख। अदर कंट्री वालों ने हमारे कंट्री के अंदर कमाए 1 लाख रुपए, ठीक है। ये क्या है, ये किसने कमाया भाई? एक मिनट, ये आई से हो रहा है इंडिया में, अमेरिका लिखा, सुनो, ये इंडिया वालों ने कमाया है, ठीक है, और ये मान लो अमेरिका वालों ने कमाया, अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने हमारे देश में कमाया, ठीक है। और इसी सेम तरीके से ये तो इंडिया की बात चल रही है ना भाई, यहाँ पे मैं अगला ले रहा हूँ अमेरिका, ठीक है। तो जो अमेरिका है मेरे पास, अमेरिका वालों ने मान लो इस बार कमाया 20 लाख रुपए खुद कमाए उन्होंने, ठीक है, और हमारे देश के लोगों ने वहाँ पर जाकर कमाया 3 लाख रुपए, ठीक। तो देखो ये तो भाई अमेरिका वालों के हैं और ये इंडिया वालों के, ठीक। सुनो 10 लाख और प्लस 1 लाख, ये जो 11 लाख है ना, ये हमारे देश की मतलब कि मान लो घरेलू आय है, ठीक है, जिसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरे पास टोटल जो 10 लाख और प्लस 1 लाख, ये जो मेरे पास है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना है भाई? 11 लाख आएगा। ये जो 11 लाख रुपए है, ये क्या मेरे पास, क्या है? घरेलू आय है ये, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम है ये बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ? क्या मेरे पास है? घरेलू आय है, डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, दोनों टोटल 11 लाख, ठीक। अब सुनो, मैं इस घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पे कैसे जाऊंगा? मैंने क्या बोला कि मैं घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पे कैसे जाऊंगा वो बता रहा हूँ। तो मेरे पास मैं क्या तो बता जा रहा हूँ कि जो मेरे पास घरेलू आय है, घरेलू आय, घरेलू आय से कहाँ जा रहा हूँ भाई मैं? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय है, मतलब कि मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, ये मेरे पास है डोमेस्टिक इनकम है, ये डोमेस्टिक इनकम से जा रहा हूँ मैं नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम पे। भाई देखो इस बात को जो समझ गया ना, मान लो आगे तक दिक्कत थोड़ी कम आएगी उसे, ठीक है, मतलब हल्की बात हो सकती है लेकिन कम दिक्कत आएगी। अब मैंने क्या बोला, देखो टोटल कितना मेरे पास? 11 लाख। इस 11 लाख में से देखो हमारे देश के लोगों ने कितना कमाया भाई? तो टोटल मेरे पास 11 लाख है, मतलब कि हमारे देश के लोगों ने और अदर कंट्री वाला 11 लाख में से, अच्छा ये जो ना, ये जो पैसे होंगे पता कैसे कमाए होंगे? मतलब कि अदर कंट्री के लोगों ने हमसे कैसे कमाए होंगे? दूसरे देश के लोगों ने ये पैसे हमसे कैसे कमाए होंगे? उन्होंने अपना सामान हमें मान लो बेचा होगा, बात समझ आ रही है? उन्होंने अपना सामान या सर्विस हमें दी होगी, या तो गुड्स दिया होगा या फिर सर्विस दी होगी, तो ये पैसा कमा के वो ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 लाख रुपए कर दे रहा हूँ मैं माइनस, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब उसी सेम तरीके से अदर कंट्री में हमने भी तो सामान बेचा होगा, हमने भी अपनी सर्विस दी होगी, तो 3 लाख रुपए कमाए हमने। अब हमारे में इसको ऐड कर देंगे, 1 लाख रुपए हमारे देश से चले गए, ठीक है, और अदर कंट्री में हमने जो कमाया है उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या था भाई यहाँ पे? 3 लाख। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ना, 13 लाख आ गया। ये जो 13 लाख रुपए है मेरे पास, ये 13 लाख मेरे पास क्या भाई? राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय है ये, मतलब कि नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है। बताओ इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को? हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो भी हमारे देश में टोटल कमाए गए पैसे हैं और हमारे देश से जो अमेरिका वाले ले गए और अदर कंट्री जो हमारे पास पैसे आए हैं, अगर अपने देश वाले को माइनस कर दो और जो बाहर से हमारे पास आए उसको प्लस कर दो, तो उससे हम कहाँ पहुँच जाते हैं? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में पहुँचते हैं। ये पहले बातें पता लग रही है। अब तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे आसानी से। सुनो, अब पहले लिखना है बस, इसको ऐसे लिखना था बस, और कुछ नहीं लिखना है इसमें।
अगर लिखना चाहो अपनी बुक से लिख सकते हो आसानी से। तो भाई अब तुम्हें जो नेक्स्ट हेडिंग डालनी ना वो डाल लो, घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, मतलब कि कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम conversion of domestic income into national income, national income मतलब कि घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। सुनो भाई, हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में चेंज कर सकते हैं। वैसे बता दिया मैंने कैसे करते हैं, तो अब इसके अंदर मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ना ये डालो, पहले हेडिंग डालो घरेलू आय। हेडिंग डालनी है तुम्हें घरेलू आय, इंग्लिश में डोमेस्टिक इनकम, और इसके अंदर लिखना शुरू करो। घरेलू आय एक लेखा वर्ष के दौरान, घरेलू आय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय, सृजित कारक आय का कुल जोड़ है, का कुल जोड़ है। नीचे हैशटैग डालो, लिखो उसके अंदर। इसमें राष्ट्र की इसमें राष्ट्र की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में निवासियों तथा गैर निवासियों, निवासियों तथा गैर निवासियों दोनों की कारक आय शामिल होती है, दोनों की कारक आय शामिल होती है। लिखो भाई इंग्लिश में, हेडिंग डालिए डोमेस्टिक इनकम, उसके अंदर लिखो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated within the domestic territory, generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, period of an accounting year। अब उसके नीचे हैशटैग डालो, इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ, it includes factor income of both the residents as well as non-residents in the domestic territory of a country, in the domestic territory of a country। हाँ भाई बताओ, ये बातें बता रही थी, क्या बताया मैंने? इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आ कंट्री। हाँ भाई बताओ, पहले इन बातों में कब तो नहीं है, मैंने तुम्हें अब बताया था कि हम किस तरीके से
मैंने क्या बताया था कि अगर मैंने घरेलू आय निकाल ली, अगर मैंने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली है, तो उस डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचते हैं, ये वाली बातें वैसे मैंने बताई थी। हम क्या करते हैं कि जो भी नॉन रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट है उसके द्वारा जो भी पैसे कमाए, मतलब कि जो गैर सामान्य निवासी, बात हमारी कौन होते हैं, देखो पहले मेरे पास है सामान्य निवासी, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। वो कौन होते हैं, जो हमारे देश के अंदर वाले लोग हैं, जो हमारे, मैंने बताया था कि भाई वैसे लिखवाया था मैंने कि सामान्य निवासी कौन होते हैं, ठीक है, एक साल से रह रहे हो, उसके बाद उनकी आर्थिक रुचि उसी में हो, ठीक है, मतलब कि प्रीवियस 1 ईयर में इसमें स्टे किया हो, और उसके बाद क्या भाई उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए। तो एक होता है सामान्य निवासी, सामान्य निवासी वो होते हैं, मैंने बता दी 2 कंडीशन बता दी। अब सुनो, मैं ये बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, पहले एक बात और, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास सामान्य निवासी हैं और जो गैर सामान्य निवासी हैं, इनकी इनकम को ऐड कर देंगे, मतलब कि जो मेरे पास नॉर्मल रेसिडेंट है और जो मेरे पास नॉन, ये मान लो रेसिडेंट है, ठीक है, इन दोनों की अगर टोटल इनकम को मैं ऐड कर दूँ ना, इनकी इनकम को ऐड करने के बाद, इनकी आय को ऐड करने के बाद जो भी मेरे पास अमाउंट आता है उसको बोलता हूँ डोमेस्टिक, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ, मैंने बोला कि मेरे पास है नॉर्मल रेसिडेंट और प्लस नॉन रेसिडेंट, अगर मैं इनकी इनकम को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है डोमेस्टिक इनकम, मतलब कि मेरे पास जो सामान्य निवासी और प्लस गैर सामान्य निवासी, इनको जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आता है भाई घरेलू आय, ये आती है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो मैंने ये लिखवाया था, अगर दोनों की इनकम को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ये आएगा, ठीक। अब समझो कि भाई अच्छा वैसे इसको लिखवाऊंगा मैं, ठीक है भाई, चलो लिखवा दे रहा हूँ मैंने। यह मेरे पास है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है भाई मेरे पास, इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, और इसमें ऐड कर दो इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, उसके बाद इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, क्या है मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें ना अगली बात होता है हिंदी में कैसे लिखूंगा भाई, जो मेरे पास घरेलू आय है, घरेलू आय मेरे पास आ जाती है सामान्य निवासियों की आय और प्लस गैर सामान्य, या फिर सिंपल लिखूँ गैर निवासी, गैर निवासियों की आय, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही है, मैंने क्या बोला, जो घरेलू आय कैसे निकलती है, सामान्य निवासियों की आय और प्लस गैर निवासियों की आय, इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी भाई यहाँ पे, मतलब कि जो घरेलू आय है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इस इनकम से जो मेरे पास घरेलू आय है, इस घरेलू आय से मैं राष्ट्रीय आय पे कैसे पहुंचता हूँ, ये बातें पता लग रही है। मैंने क्या बताया था, जो भी मेरे पास गैर सामान्य निवासियों की आय है इसको टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है, और जो दूसरे कंट्री में जो हमारे देश के लोगों ने पैसा कमाया है उसको ऐड कर दो, ठीक है, तो मेरे पास आ जाती है अपने यहाँ पे। तो भाई इसके अंदर ना, अच्छा तुम्हें ये बात तो पता है कि इसमें क्या क्या ऐड होता है, जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें क्या क्या ऐड होता है, पता लग गया। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ भाई, मेरे पास ना जो घरेलू आय को एक्चुअल में राष्ट्रीय आय में चेंज कैसे करते हैं, वैसे मैंने बता दिया है, अब मैं इसको लिखवा दूंगा बस, ठीक है। तो अपना उसका नीचे लिख लो, हैशटैग डालो यहाँ पे और ये हेडिंग डालो, घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, मतलब कि कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, इस हेडिंग को डालो स्पीड में जल्दी, हाँ इसी वाली हेडिंग को यहाँ पर दोबारा डालना है इसके नीचे हैशटैग के अंदर, और इसमें पहला पॉइंट डालो स्पीड में, लिखो भाई इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले इसमें कह रहे कि वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम, वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम which belongs to non-resident, which belongs to
नॉन रेसिडेंट विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। और दूसरा पॉइंट डालो इसका, वी एड टू डोमेस्टिक इनकम, वी एड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम which our residents earn from rest of the world। भाई मैंने क्या लिखा है, देखो जो बातें बताई ना मैंने कि पहला एक्सक्लूड वाली बात है, दूसरा ऐड वाली बात है, लिखो हिंदी के अंदर। हम घरेलू आय से हमारी घरेलू सीमा में, हम घरेलू आय से हमारी घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय को निकाल देते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया वाला। दूसरा पॉइंट डालो अब। दूसरा पॉइंट, हम घरेलू पर लिखना है, हम घरेलू आय में हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय को जोड़ देते हैं। शेष विश्व से अर्जित कारक आय को जोड़ देते हैं। लिख लिया? अब सुनो भाई, इसको ना बस मैं एक फॉर्मूले का रूप दूंगा और खत्म। ठीक है, फॉर्मूले का रूप क्या भाई, मैं क्या बताना जा रहा हूं कि हम किस तरीके से घरेलू आय से हम कहा जाते हैं भाई राष्ट्रीय आय पे कैसे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम पे हम कैसे जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखो, घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पे जाना बता रहा हूँ ना, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, पहले मेरे पास क्या लिखी होती है भाई, जो मेरे पास घरेलू आय वो लिखी होती है। देखो फॉर्मूला मेरे पास ऐसा आएगा, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय आय मतलब कि मेरे पास है जो नेशनल इनकम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास डोमेस्टिक इनकम मतलब कि जो मेरे पास घरेलू आय है, जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में से पहले हमें माइनस करना है। भाई क्या माइनस करना है, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट विच इज अर्न इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि गैर निवासियों द्वारा भारत में अर्जित कारक आय। ठीक है भाई, पहले इसको माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट विच इज अर्न इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद मतलब कि हिंदी में गैर निवासी द्वारा भारत में अर्जित कारक आय, इसको मैंने क्या माइनस करूंगा पहले। ठीक, उसके बाद ऐड क्या करूंगा, जो हमारे देश के लोगों ने अदर कंट्री से कमाया है। ठीक है, यही तो क्या था ना मैंने पिछले बार भी, तो क्या करूँगा उसमें फिर क्या ऐड कर दूंगा मैं, इनकम
अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट ने जो अदर कंट्री से पैसे कमाए वो उसको ऐड करेंगे। मतलब कि हिंदी में लिखूंगा तो हमारे देश के सामान्य निवासियों द्वारा अन्य देश से अर्जित कारक आय। बताओ भाई, देखो मैं तुम्हें स्टेटमेंट लिखवा दी, स्टेटमेंट में तुम्हें फॉर्म में लिखवा दिए, इससे आगे और कुछ पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, ये सारी बात समझ आ गई भाई। अब मैं तुम्हें ना एक अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो तुमने एक बात समझनी है कि जो घरेलू आय है ना वो घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे पास इंग्लिश में जो डोमेस्टिक इनकम है वो मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मेरे पास है घरेलू आय घरेलू उत्पाद के समरूप होती है, समरूप होती है। डोमेस्टिक इनकम इज similar to डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सुनो भाई, इसका मतलब ये है, तुम्हें स्टार्टिंग क्लास याद है, मैं तुम्हें एक बात कहती है कि हम जितने ही प्रोडक्शन करते हैं उतनी ही इनकम होती है। ये बात पता सबको, सिंपल सी बात देखो, ऐसे मेरे पास है कि जैसे मान के चलो कि एक कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक बाइक बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है भाई? एक बाइक बनाई जा रही है। बाइक के अंदर टोटल 4 फैक्टर लगते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने? 4 होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं भाई? 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हिंदी में मानो श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, इस तरीके से 4 होते हैं। तो ये जो 4 मेरे पास जो है, ठीक है, ये चारों के 4 मेरे पास क्या उस बाइक को बनाने में लगे होंगे। तो ये जो 4 चीज़ें और 4 अलग अलग लोगों की इनकम होगी ना। मान लो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मतलब कि जो मेरे पास है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये किसके बराबर होगा भाई? लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल और प्लस एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब ना भाई इसके बाद समझो, एंटरप्रेन्योर। सुनो भाई, मैंने क्या बताया कि मेरे पास ना जो उत्पाद का जो मूल्य है, उत्पाद का जो मूल्य है किसके बराबर आता है भाई? भूमि प्लस श्रम प्लस पूंजी और प्लस उद्यम। क्या मैं देख लेना कैसा। ठीक है, कैसा है भाई? उद्यम इस टाइप से। सुनो ये 4 चीज़ें होती हैं। सुनो मैंने क्या बताया भाई, मेरे पास क्या है कि एक कोई सा भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में 4 चीज़ें लगती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेरे पास उत्पाद का मूल्य है। जो उत्पाद का मूल्य होता है किसके बराबर होता है भाई? इन 4 चीज़ों के बराबर होता है। देखो ये किसी की इनकम होगी, ये भी किसी की इनकम होगी, ये भी किसी की इनकम, ये भी किसी की इनकम। तो ये चारों किसी न किसी की इनकम होती है ना।
तो जितने का मेरे पास प्रोडक्ट है भाई उतने के तो ये चारों चारों होंगे। तो हमें बस एक बात याद रख के चलनी है कि अगर मैं कभी भी तुमसे बोल दूँ, मैं तुमसे कभी भी बोलूँ कि भाई जो मेरे पास है कि डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि घरेलू आय या घरेलू उत्पाद, एक ही बात होती है। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात ये ध्यान रख के चलनी है कि जो मेरे पास ना, देखो ये सारी इनकम है ना, ये आय है, तो मैं बोल दूँ मेरे पास है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो मेरे किसके बराबर होगा भाई? डोमेस्टिक इनकम के। ये बातें तो लग रही है। मैंने क्या बोला भाई कि मेरे पास ये होगा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? मेरे डोमेस्टिक इनकम के, मतलब कि जो मेरे पास घरेलू उत्पाद है, जो घरेलू उत्पाद है किसके बराबर होगा मेरे पास? वो घरेलू आय के। ठीक है, ये बातें तो लग रही क्या बता रहा हूं मैं देखो ये सारी की सारी चीज़ तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद ना अब जो मैं अगली बात बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे इसको बराबर नहीं बोल सकते, सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, सिमिलर है, ये साइन पता ना सिमिलरिटीज का, भाई साइन पता होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है कि एक देश के अंदर ना भाई जितने भी सामानों को बनाया जाता है, ठीक, एक देश के अंदर जितने सामान को बनाते हैं वो सारा का सारा हमारे पास किसके बराबर होता है भाई? देखो एक देश है, उसके अंदर जितना भी सामान बनाया जा रहा है वो सारा का सारा मेरे बराबर होगा जितनी भी हमारे देश में इनकम बन रही है। ठीक है, बातें तो लगी। ये सारी बातें, जो सामान बनाया है उतनी ही लोगों की इनकम होगी। भाई इन बातों में किसी को दिक्कत है? पहले बताओ। अब आ जाओ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर। सुनो भाई, जो मेरे पास अब जो अगला टॉपिक है वो है घरेलू उत्पाद घरेलू उत्पाद की सकल तथा शुद्ध अवधारणाएं। भाई सुनो, हमें क्या समझना है, लेकिन इस टॉपिक से पहले ना हमें एक और टॉपिक समझना है। होता ऐसा है कि हम जो है ना, मतलब कि घरेलू आय से सीधा राष्ट्रीय आय पे कैसे पहुंच सकते हैं। घरेलू आय है ये, वैसे मैंने बता दिया ना, एक तरीका और है। सुनो, होता ऐसा है, जैसे मान लो, अच्छा तुम्हें ना शुद्ध के बारे में पता क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ, देखो पहले मैंने ऐसा बोला कि विदेशों से प्राप्त कारक आय। मैंने क्या बोला? विदेशों से प्राप्त कारक आय। ठीक है, मतलब कि बोल रहा हूँ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बातें पता लगी? विदेशों से प्राप्त कारक आय मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोला मैंने। अब इसको मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, मतलब कि इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, वो बता रहा हूँ। पहले समझो कि मेरे पास ना फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, मतलब कि विदेशों से प्राप्त कारक आय। ठीक है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि विदेशों से प्राप्त कारक आय का मतलब क्या होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या होता है? हमारे देश के लोगों ने अदर कंट्री से जो पैसा कमाया है, बात समझ रही है, हमारे देश के लोगों ने जो अदर कंट्री से पैसा कमाया है उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कारक आय। बात समझ आई? तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे? इसका मेरे पास मतलब निकल आ जाएगा कि इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया से जितना भी हमारे देश के लोगों ने पैसा कमाया ना, उसकी बात चल रही है। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देंगे? हमारे देश के सामान्य निवासियों द्वारा अन्य देश से
अर्जित कारक आय। ठीक है भाई। मैंने क्वेश्चन क्या मतलब कि मैंने क्या बताया, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या। देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब कि हमारे देश के लोगों ने जो दूसरे देश से पैसा कमाया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बोला कि मतलब कि विदेशों से प्राप्त कारक आय का मतलब क्या है, हमारे देश के सामान्य निवासियों द्वारा अन्य देशों से अर्जित कारक आय। ठीक, अब ये मेरे पास हो गई। मैं अगली बात बोलता हूँ कि मेरे पास ना, इसको मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, इसको मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, वो मेरे पास है ग्रॉस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, इससे और क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम और बोल सकते हैं कि ग्रॉस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, मतलब कि विदेशों से प्राप्त सकल कारक आय। ये बातें पता लग गई। अब सुनो, मैंने क्या बताया मेरे पास यहाँ पे सकल है, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस है। अगर इसमें से, अगर इस ग्रॉस में से जो हमने मतलब कि हमारे, देखो मैंने क्या बता दिया, ये मेरे पास कौन सी इनकम है जो अदर कंट्री से हमारे लोगों ने कमाया है। बात समझ आ रही है, मतलब कि मैं क्या बता रहा हूँ कि ये मेरे पास पता। अच्छा, मैं इसको सिर्फ ऐसे ही मान रहा हूँ कि जो सिर्फ हमारे लोगों ने अदर कंट्री से कमाया है। ठीक, लेकिन अगर इसमें से, सुन जाओ, मैं सिर्फ इसमें ये बता रखा है हमारे देश के लोगों ने जो अदर कंट्री से पैसा कमाया है, अगर उन सब ने, अदर कंट्री के लोगों ने जो हमसे पैसा कमाया है, अगर उसको इसमें से माइनस कर दूँ। बात समझ आ रही है। मैंने क्या बताया कि देखो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ भाई, ये मेरे पास वो अमाउंट लिखा है जो हमारे देश के लोगों ने दूसरी कंट्री से कमाया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस अमाउंट में से वो वाला पैसा माइनस कर दूं जो अदर कंट्री के लोगों ने हमारे देश से कमाया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें से अगर मैं वो पैसा माइनस कर दूं जो दूसरी कंट्री के लोगों ने हमारे देश से कमाया है, अगर उसको जैसे ही माइनस किया ना, ये मेरे पास जो सकल है शुद्ध में बदल जाएगा। जो मेरे पास ग्रॉस है क्या है, नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ भाई मैं, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम आवर कंट्री। इसमें है कि गैर निवासियों द्वारा हमारे देश में अर्जित आय। ठीक है भाई, जैसे ही मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। बात समझ आ गई। जैसे ही मैं इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं इसको, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, या मेरे पास आ जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, कैसे बोल दूंगा मैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है भाई, ये बातें पता लग गई। पहले बताओ ये निकालना आ गया, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं कभी भी, पहले निकालना आ गया सबको, अगर मैं कभी भी डोमेस्टिक इनकम के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं कभी भी इसको जोड़ दूंगा ना, अच्छा भाई ये सुनो, ये मेरे पास जो है ना, ये पूरा, ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि यह है धनात्मक
मतलब कि प्लस का या ऋणात्मक, मतलब कि माइनस हो सकता है। ठीक है भाई, बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को? मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सुनो, मेरे पास यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर भैया थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, मैं जो बता रहा हूँ, मान के चल लो इसको पॉजिटिव कैसे बोलूँगा मैंने क्या बताया था कि अगर ग्रॉस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, किसने कमाया? हमारे देश के लोगों ने जो दूसरे देश से पैसा कमाया है, अगर वो मेरे पास है मान लो सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है, इसमें से माइनस कर रहा हूँ इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम आवर कंट्री। ठीक है, मतलब कि गैर निवासी द्वारा हमारे देश से अर्जित है, जो उस देश के लोगों ने हमारे देश से पैसे कमा के लेके गए, वो मेरे पास है 8,000 रुपये। कितना भाई? 8,000। तो मेरे पास हमारे देश के लोगों ने कितना ज़्यादा कमा लिया? 2,000। ठीक है, ये प्लस में हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर मैं इस 2,000 को, जो मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है, जो घरेलू आय है, इस 2,000 को अगर मैं जोड़ दूंगा ना उसमें, तो हम क्या पहुंच जाएंगे? नेशनल पे, नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। मतलब कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे भाई? राष्ट्रीय आय पे पहुंच जाएंगे। ये बातें पता लगी? फिर मैं अगला बता रहा हूं कि हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश से जो पैसा कमाया है, वो कमाया है 20,000 रुपये। कितना कमाया है? 20,000 रुपये। और उस देश के लोगों ने जो हमारे देश से पैसे कमाए, मतलब कि जो कमाए ना, वो कमाए मान लो 30,000, मान लो कितना कमाया भाई? 30,000। तो इस बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें माइनस का रूल पता क्या होता है? जब भी माइनस करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जो बड़े का साइन है वो लगा देते हैं। तो मेरे पास इस बार क्या आ गया यहाँ पे? माइनस का 10,000। बातें पता लगी? अब मैं इस माइनस के 10,000 को इसमें जोड़ूंगा। ठीक है, जो मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है इसमें जोड़ूंगा। ठीक है, ये बातें पता लग रही? क्या करूँ मैं? जो हमारे देश के लोगों ने कमाया उसे बोलेंगे डोमेस्टिक, मतलब कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब था ना हमारे देश के लोगों ने कमाया जो, ठीक है, और जो अदर ने जो कमाया वो, ठीक है, वो सारी बातें होती हैं। तो अगर मैं अब डोमेस्टिक इनकम में, मतलब कि घरेलू आय में, अगर अब इस 10,000 को, मतलब माइनस के 10,000 को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? नेशनल इनकम पे, राष्ट्रीय आय पे। भाई इस माइनस के 10,000 को कैसे करूँगा? इसमें प्लस करना है ना मुझे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो डोमेस्टिक में से इसको माइनस कर देंगे। ये बातें पता लगी? भाई देखो ये चीज़ें तुम्हारी बुद्धि खाली कर सकती है थोड़ी सी, तो इसको तुम जैसे याद रखना रख लो अपने हिसाब से। अब मैं बता रहा हूँ अगली बात। तो देखो पहले सबको अगली बातें पता लगी। मैंने सिर्फ ये समझाया है कि जो मेरे पास होती है ना, जो शुद्ध कारक आय जो है, मतलब कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट इनकम फ्रॉम जो एब्रॉड होती है ना, तो या फिर बोल सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, यहाँ पर लिख दो वैसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बातें तो लगी कैसे? इसमें दिक्कत तो नहीं है? सारा हटा दो। सुनो भाई, देखो इस पूरे का मुझे मतलब कुछ बताने का मतलब था, वो सिर्फ ये था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का तुम सबको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ये जो इसको सीख गया भाई चैप्टर में थोड़ी सी अच्छी वाली जीत हासिल कर लेगा वो। अब सुनो, तो भाई पहले ये बात पता लगी। अब मैं तुम्हें ना अगली बातें बताता हूँ कि मेरे पास ना और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ कि हम जो है अब घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पे कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, अब बता रहा हूँ, ये तो बताता मैंने अभी, इसी को सेम दोबारा बता रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ, घरेलू आय से, क्योंकि जो मेरे पास है डोमेस्टिक इनकम से, डोमेस्टिक इनकम से जो मेरे पास नेशनल इनकम है, वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? मतलब कि जो मेरे पास घरेलू आय से हम राष्ट्रीय आय पे कैसे पहुँचेंगे? मेरे पास घरेलू आय लिखा होगा यहाँ पे,
ठीक है। अगर तुम घरेलू आय के अंदर अगर ऐड कर देते हो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो कहाँ पहुंच जाएगा भाई? राष्ट्रीय आय पे। ठीक है, मतलब जो मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में अगर तुम ऐड कर देते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो कहाँ पहुंच जाओगे भाई? नेशनल इनकम में पहुंच जाओगे। ठीक है, ये बातें पता लगी। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो इसके बारे में एक बार हल्का सा दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर मिक्स क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है। मैं इसमें देखो जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आए ना, जो मेरे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, इसके अंदर ये है कि अच्छा इससे पिछला वाला याद है, वही सेम चीज़। जैसे मान लो कि हमारे देश के लोगों ने जो पैसा कमाया टोटल, ठीक है, उसमें से जो उधर से आके जो माइनस कर दिया, मतलब हमारे देश का पैसा माइनस कर दिया, उधर का पैसा आके ऐड कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं। मैंने कहा था ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। बातें पता लगी? हमारे देश के लोगों ने जो पैसा कमाया उसको हटा दो, दूसरे देश के लोगों ने जो पैसा, देखो हमारे देश के लोगों ने जो पैसा, हमारे देश में लोगों ने जो दूसरे देश से पैसा कमाया, दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश से पैसा कमाया, वो सुनो दोबारा, दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश से जो पैसा कमाया वो, ठीक है, और जो हमारे देश के लोगों ने उधर से पैसा कमाया वो। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है ना वो चीज़ है, और कुछ नहीं है। वैसे लिखवा चुका मैं, बहुत बार लिखवा दिया, ठीक है, बार बार नहीं बता रहा हूँ। अब भाई मेरे पास जो, अच्छा ये वाली बात तो लग गई, तो यहाँ पे मैंने बता दिया राष्ट्रीय आय है। अब ना मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, चलो वैसे इसको इतने रहने दो, तुम्हें फॉर्मूला पता लग गया कैसे करते हैं। ठीक है, सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास है घरेलू उत्पाद की सकल तथा शुद्ध अवधारणा। सुनो भाई, घर से तुम्हें ना मतलब कि डेप्रीसिएशन में तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है, डेप्रीसिएशन इसी के इकोनॉमिक्स के अंदर मूल्यह्रास पढ़ाया था। ठीक है, तो मूल्यह्रास के अंदर तुम्हें एक बात बताई थी, एक शुद्ध होता है, दूसरा होता सकल। इसको एक बार रिवाइज करके लेकर ना, पहले लास्ट अगली क्लास में पहले पूछूंगा, उसके बाद जाके इसका शुरू कराऊंगा। ठीक है, चलो।